Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about angle. Okay, parts of angle and types of angle. ठीक है, थ्री टॉपिक की स्टडी करेंगे. So first we know that how angle is formed. Okay, so angle is formed when two line segment are rays meet. ठीक है, मीन्स जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट आर रेज मीट करती हैं तो एंगल फॉर्म होता है. लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फर्स्ट रे टेक. ओके, दिस इज वन रे, दिस इज वन रे. ओके, एंड दिस इज अनदर रे. सो दिस एंगल इज formed. Listen, this one ray and this is another ray, two ray. Okay, then angle is formed. Suppose you take two line segment. This is line segment A and B, AB. Okay, and this is another line segment AC. Then here angle is formed. And suppose you take two lines. This is line L1 and this is line L2. So here four angle is formed. ठीक है, this is line L1 and L2. Understand now? Then this is A and this is B. Okay, ray and this is O. Okay, समझ में आ गया? ठीक है, देखिए दो लाइन मीट करती है तो भी एंगल फॉर्म होता है, दो लाइन सेगमेंट मीट करती है तो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, दो रे मीट हो रही है तो भी एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जो एंगल होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, ओके, इसके बाद पॉइंट करके लिख लीजिएगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऐसे. ठीक है, एल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देंगे. इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज देखिए ये एंगल है AOB, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. दिस एंगल को एंगल, ये इसका सिंबल लगाएंगे, ये क्या करेंगे AOB. देखिए यहाँ पे जिस पे एंगल बनेगा तो उसको हम इसको मिडल में रखेंगे. ठीक है, समझ गए ना. तो ये समझ गए एंगल. ओके, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल. ये एंगल समझ में आ गया ना. देखते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ एंगल. इसके पार्ट्स ऑफ एंगल. ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ एंगल. देखिए हम इसको ड्रा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं. सपोज दैट दिस इज अ, ओके, दिस इज अ रे. ओके, दिस इज अ इन पॉइंट. ओके, वन इन पॉइंट. दिस सपोज दैट दिस इज O and this is A and this is B. Okay, so here OA and OB, OA and OB are arms. देखिए ये दोनों क्या है, आर्म है. ये भी देखिए ये आर्म है और ये भी क्या है, आर्म है. ठीक है, बट दिस पॉइंट मीन्स ये जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे इसको ये मीट कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया. इसको देखिए ये वर्टेक्स है, ये आर्म है. OA क्या है, आर्म है, एंड OB क्या है, आर्म है. ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं. देखिए जो आर्म है, ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. आर्म देखिए, द टू रेज ज्वाइनिंग टू फॉर्म एन एंगल. देखिए ये जो दोनों रेज हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, इस पॉइंट पे. ठीक है, सपोज दैट दिस इज रे एंड दिस रे, दोनों ये ज्वाइन कर रही हैं. ठीक है, और एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं. ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, ये आर्म है. समझ में आया. मीन्स लिसन, यहाँ पे देखिए OA क्या है, ये रे है. ठीक है, एंड OB क्या है, ये OB, ये भी रे है. ठीक है, अब ये देखिए दोनों मिल करके क्या कर रही हैं, यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं. तो ये रे और इस रे को हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे. ठीक है, दूसरा देखते हैं वर्टेक्स क्या होता है. वर्टेक्स, ठीक है, देखिए वर्टेक्स क्या होता है, ये कॉमन एंड पॉइंट होता है. वर्टेक्स अ कॉमन एंड पॉइंट,
a common end point at which the two rays meet to form an angle। देखिए वर्टेक्स क्या होता है, अ कॉमन एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एट विच द टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल, जहां पे दोनों रे मिल करके एंगल का फॉर्मेशन करती हैं, वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जो ये एंगल है, हम एंगल को किस चीज में मेजर करते हैं, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंगल को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट करके, ठीक है। एंगल को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डिग्री, डिग्री सिंपली यहाँ पे ऐसे ऊपर रहता है डिग्री। ओके, डिग्री आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ या सिंपली मेजरमेंट फॉर लिख सकते हैं, फॉर एंगल्स। समझ में आ गया ना। डिग्री में हम क्या करते हैं, इस एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एंगल क्या हो गया, पार्ट ऑफ एंगल, ये आर्म होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये आर्म है। सब उधर यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिए होते हैं, तो लाइन सेगमेंट ही क्या होती है, आर्म होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे रे लिया तो रे क्या होगी, ये आर्म होगी। और एंगल को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, ये डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट्स ऑफ एंगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपने हेडिंग डाल लिया, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री एंगल। व्हाट, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। देखिए ये 0 डिग्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सिंपली जानते हैं 0 डिग्री एंगल, जिसका मेजर, जिस एंगल का मेजर 0 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री एंगल। यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री, ठीक है। जो एंगल वो क्या करता है, मेजर करता है 0 डिग्री है, उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री एंगल बोलेंगे। सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है, मेजर करना है केवल इसी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी मेजर नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। सेकेंड देखिए हम स्टडी करते हैं क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकेंड इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट मेजर, ओके, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे, एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए एक्यूट एंगल वह एंगल होता है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मेजर करता है, ठीक है, लाइक दैट दिस एंगल, ठीक है। यहाँ पे आप एरो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, सो दिस इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे सपोज दैट मैं 30 लिख दूं, तो 30 डिग्री इज द एक्यूट एंगल, ठीक है। हाँ, एक्यूट समझ गए, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ये राइट एंगल, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल में क्या होता है, एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, मीन्स वह एंगल जो 90 डिग्री मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल बोलते हैं। लाइक दैट दिस एंड दिस इज अ 90 डिग्री, सो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। एंड फोर्थ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट मेजर, इसमें देखिए बिटवीन
एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखिए वह एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट दिस। ओके, ये कौन सा एंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री का। ठीक है, समझ गए ये। एंड फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इज ए स्ट्रेट एंगल। विच वन? स्ट्रेट है एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लाइक एट दिस, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये मेजर कर रहा है 180 डिग्री का, इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। 6 देखते हैं। 6 देखिए है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल यहां पे क्या करेगा? एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल देखिए वह एंगल होता है जो 180 डिग्री और 360 के बीच मेजर करता है। लाइक एज दिस। ओके, दिस इज 180। यस, हियर दिस एंगल, सपोज हियर 180, यहाँ पे क्या आप राइट कर सकते हो 200 मीन्स एबव 180 और 360 के बीच आप कुछ भी राइट कर दो। लाइक एज 2 to 0 डिग्री। ये क्या मेजर कर रहा है? सपोज दिस एंगल इज 2 to 0 डिग्री, तो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। एंड सेवेंथ इज ए, सेवन देखिए क्या है? फुल रोटेशन एंगल। व्हाट? फुल रोटेशन एंगल। सेवंथ क्या है? फुल रोटेशन एंगल है। अब देखिए इसमें क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री। देखिए वह एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? फुल रोटेशन एंगल। लाइक एज एक यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ पे पूरा मेजर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अ 360 डिग्री एंगल। लाइक एज क्लॉक देखिए 1 पॉइंट से चलती है और उसी पॉइंट पे आती है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? यहाँ पे फुल रोटेशन एंगल हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना देखिए कंफर्म हो गया, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट 0 डिग्री एंगल ये समझ में आ गया। एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री आर कॉल्ड 0 डिग्री एंगल। acute angle, an angle that measure between 0 degree and 90 degree are called acute angle. Okay, right angle, an angle that measure exactly 90 degree, इसको right angle बोलते हैं। obtuse angle, an angle that measure between 90 degree and 180 degree are called obtuse angle. straight angle, okay, an angle that measure exactly 180 degree are called straight angle. reflex angle, an angle that measure between 180 and 360. okay, full rotation angle, an angle that measure exactly 360 degree are called full rotation angle. ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ और हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए 8 में हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसमें 2 एंगल का मेजर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सिंपली क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। देखिए 2 एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, so like as for example suppose that this is 35 degree and you take another, this is 65 degree, so you add this 35 degree plus 65 degree is equal to what? 35 plus 65 दोनों को ऐड करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको क्या कर दें? ये 25 कर दीजिए। ठीक है, दिस इज 25 डिग्री। ठीक है,
टू एंगल का सम करने पे ये 90 डिग्री आना चाहिए। 5 ये 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 9th हेडिंग डालिएगा। 9th क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए सेम इसमें देखिए 180 का हो रहा है सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसमें देखिए दो एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वो कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे टू एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे वन एंगल 60 का ले लिए, सेकेंड एंगल हम ले लिए 120 का। तो दोनों को ऐड करेंगे, 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा। तो दिस टू एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल। दो चीज और जानते हैं, दो चीज और जान लीजिए। ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है और वर्टिकल एंगल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल, ओके। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल का होता है, ठीक है। सिंपली एडजेसेंट मतलब ये समझ लीजिए बगल का होता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे देखिए दिस एंड दिस, यहाँ पे ये है, ये बना है, ये बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज 2। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्या है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या बोल सकते हैं, ये बगल का एंगल होता है। ये वाला अगर इधर भी कोई बनाते तो ये वाला इसके एडजेसेंट हो जाता, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए एक लास्ट है, ये वर्टिकल एंगल, ठीक है। वर्टिकल एंगल 11 नंबर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल एंगल, ठीक है। सिंपली वर्टिकली अपोजिट भी बोलते हैं कभी कभी इसको। देखिए वर्टिकल एंगल, अब ये देखिए कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। देखिए वर्टिकल एंगल कैसे फॉर्म होता है, देखिए एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड हुज साइड आर फॉर्म बाय द सेम लाइन, मीन्स एक ही लाइन पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन मैं राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल एंगल की यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल दैट हैव a common vertex, what a common vertex, angle that have a common vertex and whose sides are formed by the same लाइन्स, मीन्स एक ही लाइन पे क्या करती हैं, ये बनती हैं, ठीक है। ओके दिख रहा, ठीक है। वर्टिकल एंगल्स, ओके। एंगल दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड हुज साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम लाइन, मीन्स एक ही लाइन पे उनकी साइड्स ये फॉर्म होती है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जो वर्टिकल एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, मीन्स यहाँ पे मैं इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे टू लाइन्स है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो यहाँ पे सपोज टू एंगल 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 एंगल 1 एंड 2 ये क्या है, वर्टिकल एंगल है। एंड वर्टिकल एंगल हमेशा क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्टिकल एंगल आर इक्वल इन मेजर, क्या लिखेंगे, वर्टिकल एंगल आर इक्वल इन मेजर, मीन्स मेजर करेंगे, इनका जो मेजरमेंट आएगा इक्वल आएगा। सपोज दिस 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। तो इतना देखिए समझ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप लोग लर्न कर लीजिएगा लिख करके, आपके हायर क्लास में भी आएगा, ठीक काम। तो फर्स्ट 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल रोटेशन एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल एंगल, ओके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, थैंक यू।